अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सलातुल तस्बीह की नमाज का मुकम्मल तरीका। सलातुल तस्बीह की नीयत कैसे करेंगे, सलातुल तस्बीह में कौन कौन सी सूरत पढ़ेंगे और सलातुल तस्बीह में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है। तो इंशाअल्लाह वीडियो के साथ अब बने रहें। मुकम्मल तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप सीख लें। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने चचा से इरशाद फरमाया कि मेरे चचा जान, एक नमाज में ऐसी ना बताऊं जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चचा जान, एक नमाज है जिसे सलातुल तस्बीह कहा जाता है। तो सलातुल तस्बीह की नमाज अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लें, अगर रोज़ाना ना हो सके तो हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें, अगर वो भी ना हो सके तो महीने में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ें, महीने में भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ें, और अगर साल में भी ना हो सके तो ज़िंदगी में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ लें। बहुत बड़ी फजीलत आई है सलातुल तस्बीह नमाज की। तो आइए मैं आपको तरीका बताता हूँ, इस तरीके से, इस अंदाज से आप पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस नमाज को पढ़ेंगे और नमाज के पढ़ने के बाद जो है जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल व मकबूल फरमाएगा। आइए तरीका बताता हूँ। सबसे पहले नियत करनी। नियत किस तरीके से करनी है? आप सब जानते हैं कि नियत दिल के इरादे का नाम होता है। आपने दिल में नियत कर लिया, आपकी नियत हो गई। लेकिन ज़बान से कह लेना बेहतर है, ज़बान से कह लेना अफजल है। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि ज़बान से अगर आपने नियत की तो किस तरीके से आपको नियत करना है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपको नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद जैसे ही अल्लाहु अकबर इस तरीके से आप करेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए आप अपने हाथ को नाफ के नीचे बांध लें। और अगर हमारी माँ बहन नमाज पढ़ रही है तो अपने हाथों को कंधे तक उठा के अपने छाती पर इस तरीके से बांध लें। ये है। और जिस तरीके से मर्द हजरात नमाज में जो पढ़ेंगे, हमारी माँ बहन भी वही चीज़ नमाज में पढ़ेंगे। तो दोनों के लिए ये ज़रूरी है, दोनों सीख सकते हैं। उसके बाद में जो है आप सना पढ़ेंगे, यानी हाथ बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे। सना के बाद में जो है आपको क्या पढ़ना है? 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपको 15 मरतबा पढ़ लेना है सना के बाद में। उसके बाद में जो है आपको क्या पढ़ना है? औज़ुबिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना। फिर उसके बाद आपको सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। सूरह फातिहा के बाद में जो सूरत आपको याद है वो सूरत आप पढ़ लें। फिर जो है आपको 10 मरतबा इसी तस्बीह को पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो इसी तरीके से आपको 10 बार पढ़ लेने के बाद जो है फिर आपको क्या करना है? रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद रुकू की जो तस्बीह होती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इस तरीके से आपको 3 मरतबा पढ़ लेने के बाद 10 मरतबा आपको रुकू में भी यही तस्बीह पढ़नी है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद जो है आप रुकू से खड़े होंगे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए जब आप खड़े हों तो खड़े खड़े आपको जो है फिर 10 मरतबा आपको पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप डायरेक्ट सजदे में जाएं। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा आपको इसी तस्बीह को पढ़नी है। सजदे से उठेंगे, फिर 10 मरतबा आपको पढ़नी है। फिर सजदे में जाएंगे, फिर आपको 10 मरतबा पढ़नी है। यानी कि आपको एक रकात में 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़नी है, यानी तीसरा कलमा जो मैंने पढ़ के बताया। जब आपका 75 मरतबा हो जाए, एक रकात मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद में जो है आप खड़े होंगे। फिर दूसरी रकात में भी इसी तरीके से 75 मरतबा पढ़ना है। तीसरी रकात में भी इसी तरीके से 75 मरतबा पढ़ना है। चौथी रकात में भी इसी तरीके से 75 मरतबा इस तस्बीह को आपको पढ़ना है। जी हाँ नाज़रीन किराम, 4 रकात नमाज में आपको 300 मरतबा इस तस्बीह को पढ़नी है। 300 मरतबा पढ़ने के बाद यानी आपकी 4 रकात जब मुकम्मल हो जाए, फिर जो है आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। किसी भी मकसद के लिए नेक जायज़ मकसद होगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो नाज़रीन, ये
सलातुल तस्बीह की नमाज का तरीका मैंने बता दिया कि पहली रकात में 75 मरतबा, दूसरी रकात में भी 75 मरतबा, तीसरी में भी 75, चौथी में भी 75 मरतबा। याद रखिए, अल्लाह ताला जो है हमें जिंदगी अता फरमाया है, तो इस जिंदगी में मरने से पहले पहले इस नमाज को जरूर पढ़ लें। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।